लोकसभा कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक कौशाम्बी लोकसभा सीट एक सुरक्षित सीट है। ये सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। सीट का गठन प्रतापगढ़ जिले की 2 विधानसभाओं और कौशाम्बी जिले को मिलाकर किया गया है। इस संसदीय सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का काफी राजनीतिक दखल है। इस सीट पर अब तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें एक बार सपा और 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। साल 2009 के चुनाव में सपा से शैलेंद्र कुमार सांसद बने, तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर यहां से सांसद चुने गए। इससे पहले ये सीट चायल लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। चायल लोकसभा सीट होने पर यहां 1952 में लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस प्रत्याशी मसूरियादीन सांसद बने। मसूरियादीन यहां से 4 बार सांसद रहे। सपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चायल सीट से 3 बार सांसद बने। इसी प्रकार चायल सीट 3 बार बीजेपी के खाते में गई। पहली बार डॉक्टर अमृतलाल भारतीय और 2 बार विनोद सोनकर सांसद हुए। कौशाम्बी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट शामिल है, जबकि कौशाम्बी जिले की मंझनपुर, चायल और सिराथू सीट हैं। इनमें से बाबागंज और मंझनपुर की विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसी संसदीय सीट के तहत सिराथू विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी की ओर से मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, तो उनके सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पल्लवी पटेल को उतारा था, जिसमें पल्लवी पटेल ने जीत हासिल की थी। वहीं प्रतापगढ़ की दोनों सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते। इनमें से एक सीट पर राजा भैया विधायक हैं, तो दूसरे पर विनोद सरोज ने जीत हासिल की थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,65,023 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,49,193 थी, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 8,15,565 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या थी 265। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर साल 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की थी। विनोद सोनकर को कुल 3,83,009 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के इंद्रजीत सरोज को 3,44,287 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर जनसत्ता दल के शैलेंद्र कुमार रहे, जिन्हें कुल 1,56,406 वोट मिले थे। अब एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के विनोद सोनकर ने जीत दर्ज की थी। विनोद सोनकर को कुल 3,31,724 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के शैलेंद्र कुमार थे। शैलेंद्र को कुल 2,88,824 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर बसपा के सुरेश पासी रहे, जिन्हें कुल 2,01,322 वोट मिले थे। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार यहां से सांसद बने। शैलेंद्र को कुल 2,46,501 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा के गिरीश चंद्र पासी रहे। गिरीश को कुल 1,90,712 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राम निहोर राकेश रहे, जिन्हें कुल 40,765 वोट मिले। कौशाम्बी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 50 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का काफी राजनीतिक दखल दिखता है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल कौशाम्बी सीट पर सामान्य वर्ग के वोटर्स की संख्या करीब 50% है, जबकि पिछड़े वर्ग के करीब 30% वोटर यहाँ पर रहते हैं। इनके अलावा SC वर्ग के 20% वोटर्स हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो अब तक किसी भी पार्टी ने यहाँ प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।